नाज़रीन आदाब टाइम्स में आप तमाम का आज कुमारस्वामी जी अमित शाह जी के साथ जो बातचीत करे जाके, इससे काफी दिल को दर्द हुआ मुझे, क्योंकि पार्टी का कोई फैसला होता है तो पार्टी अध्यक्ष करता है। बिना अध्यक्ष को पूछे, बिना अध्यक्ष को बोले दिल्ली अगर गए हैं, जनता दल देवेगौड़ा के नेतृत्व और उनकी लीडरशिप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी है। बीजेपी को चाहिए था कि वो देवेगौड़ा के घर आए, देवेगौड़ा को बीजेपी के घर ले जाने का जो काम किए हैं, इससे मुझे दिल को बहुत दर्द हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था। और कुमारस्वामी जी ने खुद कहा है कि मैं चंद बातें अध्यक्ष को कहा हूं, चंद बातें मैं नहीं कहा हूं। भाई, पॉलिटिक्स में कोई चीज छुपाने की नहीं है। बीजेपी से अगर आप समझौता कर रहे हो, क्या आपके सिद्धांत को बीजेपी मानी है या बीजेपी के सिद्धांत को आप माने हैं? नंबर 1, जिस वक्त बातचीत हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नया जो छपाए हैं ये, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म के वर्ड्स नहीं है। क्या इस पर आप राजी हैं? नंबर 3, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, इस पर कुछ बात हुई? मैत्री क्या बात होती है भाई? अगर आपके पास ताकत है तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप देने के मुकाम में हैं। ठीक है, जनता दल को पार्लियामेंट में सीट नहीं मिली, परवाह नहीं, लेकिन अपने सिद्धांत को, उसूलों को किसी के कदमों पर रख के चलना। जनता दल 1975 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पार्टी बनी जेल में। हमारी पैदाइशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। सबका साथ सबका विकास ये नारा देने वाली जनता दल है, इमरजेंसी में लड़ने वाली जनता दल है। ऐसी बहादुर पार्टी को आप अकेले जाके ये जो करके आया है, पार्टी के कार्यकर्ता ये सवाल पूछे आप क्या करेंगे, मेरा क्या करेंगे? नंबर 1, अगर मुझे बीजेपी में जाना था, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने उसी वक्त मुझे मिनिस्ट्री का ऑफर किए। वाजपेयी जी और मेरे, आडवाणी जी और मेरे संबंध जेल के संबंध है। आज भी मोदी जी से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। अमित शाह जी से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन नीतियों में जो बदलाव है इसका हम विरोध करते हैं। चुनाव तो वही होता है, ये चुनाव तलवार का नहीं है, चुनाव ताकत का नहीं है, ये जनता के मन को जीतने का चुनाव है। जो जितनी जनता को जीतेगा वो उतना बड़ा लीडर होगा। तो आज हम जनता के बीच में जाने के लिए 16 तारीख को मीटिंग बुलाए हैं। मैं पार्टी का अध्यक्ष अभी भी हूं, कल भी हूं, क्योंकि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूं। आज पार्टी किसी के साथ चुनाव का समझौता करे या किसी के साथ बात करे, वो पार्टी करती है, पार्टी का फैसला लेके करना पड़ता है, पार्टी का अध्यक्ष होना पड़ता है उसमें। या तो पार्टी का अध्यक्ष किसी को अधिकार दे कि आप करें, ना हमने किसी को अधिकार दिया, ना हम बात की। तो इसलिए 16 तारीख को है, 4 सब्जेक्ट हमारे पास है। कुमारस्वामी जो बीजेपी के साथ गए हैं, क्या ठीक है हमको जाना है या नहीं? नंबर 2, अल्टरनेटिव क्या है? कांग्रेस है, नीतीश कुमार है, शरद पवार है, आप है, कर्नाटक के नेता जो आ रहे हैं, इनकी राय क्या है? ये तमाम राय को लेकर जो है
फिर मैं देवेगौड़ा जी से, कुमार स्वामी जी से मिलूंगा और हालात को उनके सामने रखूंगा। उसके बाद उनको सुनने के बाद जो है फिर हम अपना फैसला करेंगे। यही तो है सच्चाई, यही हकीकत है। और कोई बाहर बोल रहे नहीं, इब्राहिम साहब को मंत्री बोल दिए। मंत्री देखिए, सीएम इब्राहिम कोई पद के लिए, कोई पोजीशन के लिए नहीं है। मैं जनता के विश्वास को, जनता के विकार को सरबुलंद रखना और संविधान को उठा के रखना, संविधान को लेके चलना, ये काम सीएम इब्राहिम करते आया है। 4 साल की एमएलसी थी, वो छोड़ के आए, वो छोड़ के आए। तो इसलिए हमको जो है कोई ओहदे की लालच नहीं है, कोई हमारा सिर्फ ये है 6.5 करोड़ जनता मान सम्मान के साथ रहे, भयमुक्त रहे और किसी भय के नाव बिना पर अपना मतदान चलाएं। ये हम जनता के सामने लेके जाएंगे। सर, सीएम इब्राहिम कोई छोटे नेता नहीं है इस कर्नाटक में। कर्नाटका के पॉलिटिक्स को बहुत नीची तरह से जानते हैं बहुत सालों से। इस हालात में आपके हालत को देखकर कहीं आपको ही तरस आ रहा है? क्योंकि जिस तरह का डिसीजन जेडीएस लीडरशिप लिए हैं, डिस्पाइट विदाउट योर डिसीजन, ऐसा एक बड़ा डिसीजन लेना क्या मुमकिन था? दूसरी बात सर, ऐसा डिसीजन लेने के बाद आप सेक्युलर वर्ड को बाहर रखना चाहिए, ये मैसेज है कांग्रेस के तरफ से। आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि आप सेक्युलर वर्ड जेडीएस जो कहते हैं, आप केडी यस कर लो कह रहे हैं, केडी कर लो मतलब कमल दल कर लो करके सजेशन कर रहे हैं। इस तरह के हालात में आप सेक्युलर माइंडसेट वाले नेता हैं, आप क्या सोच रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, वो अपना विचार दे रही है, लेकिन हम सेक्युलर हैं, सेक्युलर रहेंगे, सेक्युलर की पॉलिटिक्स ही करेगी। नंबर 1, आपने कहा कि आपको मायूसी हुई है, नहीं क्या? यस, भारत का इतिहास है, जब 5 पांडव अलग हो गए, सारे कौरव संतान एक तरफ थी, पांडवों को जो समय था वही समय आज हमारा है। क्या साहब आप सेक्युलर कहेंगे जेडीएस को? हाँ, सेक्युलर कहेंगे? जेडीएस सेक्युलर मैं हूँ। अच्छा, क्यों पार्टी से पार्टी तब्दील कर दिया ना? कौन तब्दील किए? अभी करके है ना? आप नहीं किए, आप नहीं किए, हाथ तो मिलाए ना भाई। ये बात करके अभी कोई फैसला नहीं हुआ है सर। देखिए, ऐसा कोई फैसला अभी तक फैसला नहीं हुआ है, क्वेश्चन बातचीत करके आए हैं। सर, मेरा क्वेश्चन का आप आंसर नहीं किए। जिस तरह का डिसीजन लिए हैं पार्टी बन के, विदाउट पार्टी का प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी डिसीजन राजनीति में नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये घर के पार्टी में इसी तरह का डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ सीएम इब्राहिम को खेलने के लिए बिठाए हैं। तो इस बात को ऊपर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सीएम इब्राहिम कोई खेल खेलने वाला नहीं है। 1 साल हिंदुस्तान में मैं रह के इस देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये फैसला लेने वालों में से हम भी थे। मुलायम सिंह जिंदा नहीं है, हरकिशन सिंह नहीं है, ज्योति बसु नहीं है, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है, लालू यादव है, नीतीश कुमार जी हैं, शरद पवार जी हैं। इन तमाम लोगों के साथ मैं काम किया हूँ। कुमार स्वामी जी मेरे अच्छे छोटे भाई हैं, उनके दिल को मैं ज्यादा दर्द देना नहीं चाहता, लेकिन मैं कभी भी सिद्धांत के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए मैं अपने बच्चों की भी परवाह नहीं किया, घर वालों की परवाह नहीं किया। आज मैं अपने विचारधारा को लेके कॉम्प्रोमाइज होना था तो उसी वक्त हो सकता था। आपको छोड़ के लेने का फैसला क्या है, उसका मकसद क्या है? वो उनसे मिलने के बाद पता चलेगा। मतलब आप अभी मिले नहीं है सर? नहीं, अभी नहीं, आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है? फोन पर कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे यही कहा है कि जब तक मैं अपने लोगों से ना मिलूं, उनकी राय ना लूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो कुमार स्वामी जी एक बात बोले हैं सर कि कुछ लोग जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ लोगों की जो बात है उसमें आप भी हैं क्या सर? वो उन्हीं को पूछिए आप। और इन्होंने मुझे ये भी कहा कि मुसलमानों ने हमेशा जेडीएस को साथ नहीं दिया और जो भी मुसलमान लीडर थे छोड़ के चले गए, तो हमें कहीं को उनकी परवाह करें।
18,000 वोट चನ್ನपटना में मुस्लिम देने के बाद कुमार स्वामी जीते हैं। इसलिए मैं ज्यादातर उनके निमगिल्ला 16 तारीख को बात करने के बाद कुमार स्वामी जी से भी बात करूंगा। 16 तारीख को कोई मुस्लिम लीडर से मिल रहे हैं क्या पूरे स्टेट के लीडर? डिफरेंट लीडर्स आए, डिफरेंट सर जो पार्टी के जो दूसरे एमएलए हैं आपसे राब्ता करेंगे, वो सब यहाँ ओपन में चर्चा नहीं कर सकता मैं। सर नॉर्थ कर्नाटका में भी जितने कौम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की जो बात करते हैं, आप प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारे लोग वहां से आके आपको ज्वाइन किए थे, चाहे वो रायचूर हो, बेलगाम हो या कलबुर्गी हो, यादगिरी हो, पूरा जो हैदराबाद कर्नाटका का बेल्ट है उन्होंने ज्वाइन किए थे। लेकिन इस बार लेकिन मास रेसिग्नेशन भेजे हुए हैं 20% वोट जनता दल को मुस्लिम्स के इस बार मिले हैं। लेकिन जनता दल का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, पर्टिकुलरली वकीलीगंज। लास्ट टाइम एक वोट भी मुस्लिम का नहीं आया, जनता दल 30 पर 8 सीट आई। ये बार 20% देने के बाद भी जनता दल सिर्फ 19 आई। इसका मतलब क्या हुआ? वकीलीगंज बेल्ट जो है वो कांग्रेस के साथ गया है। इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है पार्टी में, पार्टी के लोग तैयार हैं। तो मैंने कुमार स्वामी जी कहे इसको तुम कबूल करो। रामनगर में मुस्लिम कैंडिडेट था कांग्रेस का, निखिल कुमार स्वामी को 3000 मुसलमान वोट डाले हैं। पोलिंग बूथ का नंबर वोटिंग के साथ में दे रहा हूं, डाले कि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ना समझे कि मुसलमान मजबूर है। न, हमारी ताकत आज हर कौम के साथ मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ सारे हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं। कर्नाटक का इतिहास वही है। कल आप देखे होंगे मिलादुन नबी में हिंदू लोग, हिंदू बच्चे शरबत और मिठाई बांट रहे थे। ये संकेत क्या है? हम जो है राष्ट्र कवि पुट्टप्पा, मैं देवगौड़ा जी को, कुमार स्वामी को ये कहना चाहता हूं, पुट्टप्पा जी ने हमको पढ़ाया है, राष्ट्र कवि हैं, उनका सिद्धांत क्या है। तो इसलिए देवगौड़ा जी का मैं आदर करता हूं, कुमार स्वामी की से मोहब्बत करता हूं। 16 के बाद उनको मिलूंगा, जो फैसला आया वो सुनाऊंगा, उसके बाद वो क्या कहेंगे फिर हमारा। सर जेडीएस फ्यूचर का अलायंस क्या लगता है सर? फ्यूचर में जेडीएस इन फ्यूचर का अलायंस फ्यूचर का हालत क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा सर? आप एक रीजनल पार्टी थे और आपको एक वोट बैंक बेस थी, और अभी भी बोलते हैं सेक्युलर करके, तो फ्यूचर क्या है सर? क्या ये इलेक्शन क्या आप इतने हारने के बाद इतने आपका सोच इतना क्यों ये हो जाता है सर? मतलब आप बहुत डिप्रेशन में हैं क्या? नहीं सवाल डर है क्या जेडीएस खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाए सर और देवगौड़ा ने कहा कि सेक्युलर कांग्रेस सेक्युलर पार्टी खत्म कर। ये जवाब आज मेरी सूरत देखने के बाद आपको लगता है क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ? नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट सर, बीइंग अ पार्टी प्रेसिडेंट। No, I am not depressed. I am confident. Party will take its own decision, definitely. And we will try to discuss with them. I will see what is the opinion of our party leaders. Then only I can come openly and I will tell. But you are saying I am hurt, I will take my decision. No, I say I am hurt because they didn't inform me. If they would have informed, then I would have not gone to Delhi. I would have told them, let them come here. Devagowda is a great man. Why should Devagowda ji go to somebody's house? Presidential candidate, she came to Devagowda ji's house. अरे 3-4 पार्लियामेंट के सीट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। Sir, is Kumaraswamy aware that you are hurt? He may be. Have you conveyed your message to them, sir? Have you stated? They must know it. They have definitely. Has he made attempts to pacify you, calm you down? No. Somebody telephoned me. He also telephoned me. I told them
Tippaswamy called me. I told them, Tippaswamy, before speaking to Kumaraswamy, I want to take the opinion of more people. Then I will come to you. So some Congress leaders are in touch with you, sir. Huh? Some Congress leaders are in touch with you, and you are also in touch with them. You want to go. You are keeping option See, open. I spoke to Sharad Pawar ji. I spoke to our people. I spoke to Nitish Kumar ji. I spoke to many leaders, Congress leaders. Yes, I am not. इससे मैं किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है. नहीं सर, आप इतने बातचीत क्या, उनको यही कहा है हमने. Whatever the party take the decision on 16th, we will come and discuss with you. आपके पार्टी बहुत बार सरकार चलाई है सर. ये ऐसे एक जो लेजेंडरी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, बहुत जगह पे रीजनल पार्टी आपने ये बेस बना रखी है. यहाँ पे अब आपका बेस कह रहे हैं कि वो उजड़ गया है. ऐसे हालात में आप पार्टी प्रेसिडेंट क्या सिर्फ नाम के पार्टी प्रेसिडेंट है सर? क्या आपके पावर आप दिखाएंगे? बिल्कुल. पार्टी जनता दल का पावर दिखाऊंगा, जनता का पावर दिखाऊंगा. वही तो कर रहा हूं मैं. लेकिन इसमें किसी को हर्ट करना, किसी को नीचा करना नहीं है. जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी ओपिनियन को मानना होगा. आप कुमारस्वामी को छोटे भाई मान रहे हैं. आप छोटे भाई को तुम्हारी खंजर मार दिया आपके पीछे. वो आपकी राय है. हमको कभी वो खंजर मारने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन सर, जिस तरह के रीजनल कोई भी पार्टी हो, आजकल आइडियोलॉजी से ज्यादा इलेक्शन के स्ट्रैटेजीज और स्टैटिस्टिक देख रहे हैं. बीजेपी के साथ जाना आप कहीं आपको लग रहा है कि ये गलत डिसीजन है और लग रहा है कि जेडीएस खत्म होने वाली है. खत्म होने वाली है? देखिए, पार्टी के अंदर ये डिस्कस ही नहीं हुआ है. हमको दर्द इस बात का है. उनको यही कहा था, उन्होंने कहा कि आप अलायंस करेंगे, लेकिन क्या सिद्धांत. तो पार्टी ने कहा देवेगौड़ा जी, कुमारस्वामी, सीएम इब्राहिम, ये तीनों बैठ के फैसला करेंगे. लेकिन हम तीनों बैठे भी नहीं, फैसला हुआ भी नहीं. ये दिल्ली चले गए, बोले तक नहीं मुझे. इसी पे मुझे दर्द हुआ. You are unhappy because you were not consulted by both H.D. Kumaraswamy as well as H.D. Devegowda. The party is unhappy. The party is Party leaders are unhappy. Did you try speaking to Mr. Syed Shafiullah or the other minority leaders who quit as well? And in Narsim Raja it happened and they demanded your resignation as well. No, stating no. that CM Ibrahim should not be there in the JDS party for the sake of power, but he should resign and he should go ahead and support the minority CM leaders. Ibrahim there in Janata Dal, मैं elected हूँ भाई. I am elected man. कोई मेरे घर के अंदर आ गया तो मैं घर छोड़ दूँ. मेरे घर के अंदर कोई आया, आपके घर में कोई आया तो आप घर छोड़ देंगे? आप घर को लेके कहीं जा रहे हैं सर? 16 तारीख के बाद जवाब मिलेगा.